हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी पॉइंट। आज हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रोटोजोआ, उसकी क्लासिफिकेशन में सेकंड ग्रुप जो है दैट इज सार्कोडीना, वो पढ़ने जा रहे हैं। सार्कोडीना को राइजोपोडा भी बोलते हैं। आप सबको पता है ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गेनली यूज्ड। तो यहाँ पे क्या लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो देखते हैं। दे डेवलप सिडोपोडिया फॉर लोकोमोशन। तो सार्कोडीना राइजोपोडा में मोड या फिर हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनली है लोकोमोशन के लिए वो क्या होता है? सिडोपोडिया होता है। फॉर लोकोमोशन एंड इंजेशन ऑफ फूड, सिडोपोडिया दोनों कामों में हेल्पफुल है यहाँ पे, लोकोमोशन भी और इंजेशन ऑफ फूड भी। सिडोपोडिया आर टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। ये कैसे हैं? टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटोप्लाज्म के होते हैं, और प्रोटोप्लाज्म की क्या है? ये आउटग्रोथ है। देयर आर फोर टाइप्स। लोबोपोडिया, लोबोपोडिया कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं और थोड़े से ब्लंट होते हैं। फाइलोपोडिया, फाइलोपोडिया कैसे होते हैं? स्लेंडर, थोड़े पतले होते हैं, अनसपोर्टेड एंड इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सोपोडिया, एक्सोपोडिया भी स्लेंडर विद एक्सियल सपोर्ट होते हैं। और क्या होता है? रेटिकुलोपोडिया, दैट इज ये भी कैसे होते हैं? स्लेंडर एंड रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब कुछ नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, तो सिडोपोडिया हमारे पास चार तरह के होते हैं: लोबोपोडिया, फाइलोपोडिया, एक्सोपोडिया और एक और होता है रेटिकुलोपोडिया। देखते हैं इस ग्रुप के अंदर जो हमारा ग्रुप 2 है सार्कोडिना, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रोटोजोआ आते हैं। पहला बहुत ही पॉपुलर है एमीबा, एमीबा हम सबने सुना हुआ है। सेकेंड है पेलियोमिक्सा। थर्ड इज एंटमीबा। फिर फोर्थ है हमारा रेडियोलोरियंस। नेक्स्ट इज फोरामेनिफेरेंस। एंड लास्ट है हेलियोजोन्स। एक एक को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला हमारा है अमीबा प्रोटियस। The name Amoeba proteus has been derived from two birds who would change shape. इसका मतलब है जो शेप अपनी चेंज कर ले, जो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। अमीबा was discovered by रोजेनहॉफ in 1755। किसने डिस्कवर किया था अमीबा को? रोजेनहॉफ ने 1755। अब देखते हैं इसकी हैबिटेट्स एंड हैबिट्स क्या है। तो अमीबा प्रोटियस इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह पाया जाता है। इट इज कॉमनली फाउंड इन बॉटम मड और ऑन द अंडर साइड ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन, इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, ditches, lakes, springs, pools and slow running water streams। तो ये इन जगह जगह पे पाया जाता है। नेक्स्ट इज साइज एंड शेप। तो ये जो है अमीबा, इसका जो साइज है वो कितना होता है? measures about 250 to 600 micrometers, right? Under the microscope, it appears as a irregular, colorless, translucent mass of protoplasm continuously changing its shape। तो अगर माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाए तो कैसा दिखता है? इरेगुलर सा दिखेगा, कलरलेस दिखेगा, ट्रांसल्यूसेंट दिखेगा। एक मास है प्रोटोप्लाज्म का जो अपनी शेप को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है, राइट? इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सिडोपोडिया, सिडोपोडिया बनाता है ये। द सिडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट। ये क्या होते हैं? these are the finger like and blunt extensions of cell body। ये finger like होते हैं। a proteus is a polyploidal species। कैसा है ये? polyploidal, एक से ज्यादा पैरों वाला, एक से ज्यादा सिडोपोडिया बनाने वाला, false feet बनाने वाला। the pseudopodia are fairly large and tubular with rounded tip। बहुत लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, tubular होते हैं, जिनकी टिप कैसी होती है? राउंडेड होती है। such pseudopodia are called lobopodia and are used in locomotion and food capture। ठीक है, तो ये pseudopodia कैसे होते हैं? इनको क्या बोला जाता है? लोबोपोडिया भी बोला जाता है। लोबोपोडिया हमने ऊपर पढ़ा है कि कैसे होते हैं, ये ब्रॉड होते हैं और ब्लंट होते हैं। तो अमीबा में क्या पाए जाते हैं? लोबोपोडिया पाए जाते हैं एंड आर यूज्ड इन लोकोमोशन एंड फूड कैप्चर। नेक्स्ट इज प्लाज्मा लेमा। अमीबा पोजेसेस नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं होती है। बॉडी किससे कवर्ड होती है? बाय थिन डेलिकेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यूनिट मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा। तो इनकी बॉडी में कोई सेल वॉल नहीं होती, बाहर एक लेयर होती है जो क्या होती है? प्लाज्मा लेमा। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। प्लाज्मा लेमा के अंदर इनसाइड एक डेंस मास ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है कंटेनिंग सेवरल ऑर्गेनेलीज, जिसमें काफी सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू जोन्स, दो जोन्स में डिवाइडेड है, एन आउटर एक्टोप्लाज्म एंड एन इनर
एंडो इनर एंडोप्लाज्म, अंदर का कौन सा है? एंडोप्लाज्म। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्म दो में डिवाइडेड है यहाँ पे, प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सॉल्ट। तो देखो, अकॉर्डिंग टू मार्क्स कोई साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि द एंडोप्लाज्म अकर्स इन टू कोलॉइडल स्टेट्स। जो पेरीफेरी पे विस्कस सा जेल लाइक स्टेट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा जेल। और जो सेंटर में फ्लोइंग सा सॉल सोल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा सॉल। So this you can see the diagram of a amoeba। इसकी मॉर्फोलॉजी दिखाई हुई है, इरेगुलर सा शेप का स्ट्रक्चर है, ये पोस्टीरियर एंड है इसका, ये कैसा है? एंटीरियर हेड है, एंड है। यहाँ पे ये फिटोपोडिया देख सकते हैं हम, फॉल्स फीट जिनको बोलते हैं। अंदर की तरफ क्या होता है? क्या होता है? एंडोप्लाज्म होता है। एंडोप्लाज्म भी दो में डिवाइडेड है, प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सॉल्वेंट, राइट। तो ये एक्टोप्लाज्म है, ये एंडोप्लाज्म है। प्लाज्मा लेवा देख सकते हो, कुछ एक्टोप्लाज्मिक रिजेस देखने को मिलती है, यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, राइट। फूड वेक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, वाटर ग्लोब्यूल्स होते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। सो A number of organelles are visible under microscope in endoplasm। काफी सारे organelles देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है न्यूक्लियस। इन अमीबा प्रोटियस द न्यूक्लियस इज सिंगल। सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, राइट। एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। कहाँ है न्यूक्लियस? ये रहा न्यूक्लियस। सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, कॉन्स्पिक्यूअस है, फ्लैटेंड है, एंड समवट बाइकॉन्केव बॉडी इसकी होती है, राइट, lying in the endoplasm। Second is contractile vacuole। The endoplasm at the posterior side of the body, कहाँ पाया जाता है? posterior side of the body में क्या होता है? contractile vacuole होता है। Contains a single clear rounded and pulsating vacuole called the contractile vacuole। It contains around it many tiny feeder vacuoles and mitochondria। इसके अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है और छोटे छोटे से फीडर vacuoles भी होते हैं। और ये किसमें हेल्प करता है? ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन इसका होता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है फूड वेक्यूल। तो फूड वेक्यूल अ नंबर ऑफ स्फेरिकल spaces containing food in various phases of digestion occurs in the endoplasm, right। engulf करने के लिए एक अलग फूड वेक्यूल, डाइजेशन के लिए अलग, एक्सक्रीशन के अलग फूड वेक्यूल। तो एक फेजेस में हमारे पास फूड वेक्यूल्स देखने को मिलते हैं। these are called the food vacuoles, right। these are formed when amoeba engulf food। ठीक है, तो ये कब बनते हैं? जब अमीबा फूड एंगल्फ करता है। वाटर ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। these are small several small and spherical vacuoles filled with colorless fluid। कुछ फ्लूइड को, कलरलेस फ्लूइड को ये स्टोर करके रखते हैं। अदर ऑर्गेनेलीज, जैसे कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द एंडोप्लाज्म शोज वेरियस इंक्लूजन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल। क्या क्या पाया जाता है इसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिलेगा, राइबोसोम्स भी देखने को मिलेंगे, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेलीज आर क्लियरली सीन। सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। एक्सक्रीटरी बाइपिरामिडल crystals and stored food are also abundant in the endoplasm। अब बात करें न्यूट्रिशन की। अमीबा ओमनीवोरस होता है, मतलब ये बोथ हर्बीवोर एंड कार्निवोर है। एंड इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एंगल्फ कर लेता है फूड को। इट फीड्स बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस शो करेगा, एंगल्फ करेगा फूड को। मैकेनिज्म इन विच फूड इज एंगल्फ इन द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में ही फूड को एंगल्फ कर लिया जाता है। द फूड कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स, रोटिफर्स, बैक्टीरिया, एल्गी एंड डायटम्स। किस पे फीड करता है? कुछ फ्लैजिलेट्स पे, सीलिएट्स पे, रोटिफर्स, बैक्टीरिया, एल्गी और डायटम्स पे ये फीड करता है। लोकोमोशन। Amoeba shows characteristic amoeboid movement by the formation of finger-like processes which are called the pseudopodia या फिर lobopodia भी कहते हैं amoeba के केस में। This is the most primitive type of locomotion। प्रोटोजोन में सबसे primitive type of locomotion क्या है? यही है pseudopodia के थ्रू। Amoeba moves with an average speed of 1 micrometer per second। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड हो गई। 0.2 से लेकर 0.3 मिलीमीटर पर मिनट ये मूव करते हैं, ये इनकी स्पीड है। एक्सक्रीशन। अमीबा में एक्सक्रीशन कैसा होता है? एमोनोटेलिक। एन एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस और द प्लाज्मा लेमा। कोई स्पेसिफिक यहाँ पे टिश्यू नहीं पाया जाता, कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता, बॉडी के सरफेस से ही हो जाता है। और अमोनोटेलिक यानी अमोनिया को सिक्रीट करने वाले। इट रेस्पायर्स एरोबिकली यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसी को ये एनारोबिक रेस्पिरेशन उसी पे ही परफॉर्म कर लेता है।
Behavior. Amoeba responds to different stimuli due to irritability of protoplasm. काफी stimulus को ये respond करता है. It shows positive geotaxis towards the gravity, galvanotaxis towards weak electric current, and phototaxis due to diffuse light. Amoeba shows negative thigmotaxis. Thigmotaxis ये negative thigmotaxis शो करता है, यानी टच के towards ये respond नहीं करता, उससे अवे जाने की शो कर अवे जाने की कोशिश करता है. ग्रेविटी अगर जियोटैक्सिस देखने को मिलेगा तो उसके टुवर्ड जाएगा, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट्स के टुवर्ड जाएगा. फोटोटैक्सिस भी डिफ्यूज लाइट के टुवर्ड जाएगा, बट अगर कोई टच होगा उसके टुवर्ड्स की नेगेटिव थिग्मोटैक्सिस शो करेगा. नेगेटिव कीमोटैक्सिस शो करता है केमिकल सब्सटेंसेस, और रियोटैक्सिस यानी वाटर करंट्स के भी ये अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है. ये नेगेटिव चीजें शो करता है इनके लिए, राइट. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट अकर. अमीबा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलती. अमीबा रिप्रोड्यूसेस मोस्टली बाय इरेगुलर बाइनरी फिजन, राइट. ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है. देयर इज नो नेचुरल डेथ एंड द सेम सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड. कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है, वही सेल आगे डिवाइड करती है. इट इज नॉट डिस्टिंग्विश इनटू सोमैटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म. कोई जर्म प्लाज्म, कोई जर्म सेल्स और कोई सोमैटिक सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता, उसमें डिवाइडेड नहीं है, डिस्टिंग्विश नहीं है. हेंस अमीबा को क्या बोला जाता है? इमोर्टल. एक ही सेल जब आगे डिवाइड करती जाएगी तो ऐसा लगता है कि डेथ तो कभी होती ही नहीं है, आगे जनरेशन चलती जा रही है, इसलिए अमीबा को इमोर्टल भी बोला जाता है. फिर है मल्टीपल फिजन के थ्रू भी ये डिवाइड करता है. Adverse conditions में within the cyst nucleus divides repeatedly to form many daughter nuclei, and each of them becomes surrounded by cytoplasm to form amoebules, right. cyst बनाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियाई के अराउंड फिर साइटोप्लाज्म आ जाता है जो कि अमीब्यूल्स बनाता है. अमीब्यूल्स छोटे छोटे अमीबा के बच्चों को कहा जा सकता है. दे आर लिबरेटेड इन वाटर, फिर उनको वाटर में लिबरेट कर दिया जाता है. एनसिस्टमेंट. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा सीक्रेट्स 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव काइटिनस सिस्ट. तो जब अमीबा के अनफेवरेबल कंडीशन आता है, अमीबा क्या रिलीज करता है, क्या बनाता है अपने अराउंड? एक प्रोटेक्टिव काइटिनस सिस्ट बना लेता है जो उसको अनफेवरेबल कंडीशंस को बेयर करने में हेल्पफुल होती है. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये सिस्ट ब्रेक हो जाती है और अमीबा हैच आउट हो जाते हैं, राइट. सो ये ही था हमारा अमीबा के बारे में. Thank you for watching this lecture. Do like my videos, share it with your friends, and subscribe to my channel. Thank you so much.